राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के सार को साधारण भाषा में समझेंगे, क्योंकि अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता के एक सामान्य सा भी ज्ञान हो गया तो आप जीवन में आपकी चिंता और परेशानियां खत्म हो जाएगी, आप जीवन को समझने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप कर्मयोगी हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। इतिहास में जितने महान लोग हुए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, इतिहासकार हो, हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे, जितने दार्शनिक हुए हैं, जितने महान लोग हुए हैं, उन्होंने गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को, उसके सफलता के रहस्य को समझा है और बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने दी है। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है युद्ध स्थल पे, वो ज्ञान एक्चुअली आज के समय में हम सभी को अगर वो ज्ञान हो जाए तो हम जीवन की तमाम जो दुख और दर्द है जिसको हम झेल रहे हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज सरल भाषा में आप लोगों को ये श्रीमद् भगवत गीता के जो सार है, जो उसका उपदेश है, उसको मैं समझाऊं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो सारे जो श्रीमद् भगवत गीता के सार समझ में आ जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाए थे और पांडवों के सारथी बने थे। उन्होंने अपना दायित्व निभाया था। तो उन्होंने कहा भी था कि यह धर्म युद्ध है। सो कौरवों के अत्याचार से पांडवों को उन्होंने बचाया था और श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने थे और धर्म की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। तो श्रीमद् भगवत गीता के जो उपदेश है वो हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। अर्जुन ही नहीं, हम सब इंसान जो है अभी जो है इस जीवन के माया मोह में पड़े रहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में हमें यही ज्ञान दिया गया है कि माया मोह के बंधन से आज़ाद कैसे होना है, स्वयं को और सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का जो अवसर हमें मिला है उसको हमें कैसे पहचानना है और इस सब से हमें मुक्त कैसे होना है। सो अगर आप जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं और अगर हम उसको समझ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मित्रों, आइए हम सुनते हैं सरल भाषा में गीता के सार को। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप इसको समझ गए तो मुझे मालूम है आपके जीवन में जो है आप सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे और सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। सो भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता बेसिकली एक फिलॉसफी है जिसमें 700 श्लोक है, 18 अध्यायों में बटा हुआ है। और हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषद और धर्म सूत्रों के बराबर माना गया है। सो जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है उसी ज्ञान को गीता में सरल और सहज ढंग से बताया गया है। तो अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन कर लिया, उसी को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपके पास वो पूरा ज्ञान आ गया। तो मैं इस बात को कोशिश करूंगा कि एक एक जो मेन सार है गीता का सार वो आप लोगों को मैं बताऊं। सो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि मनुष्य कल्याण कैसे हो सकता है और उन्होंने ये उपदेश भगवत गीता में दिया है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता इस दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है और हम सब जिंदगी जीने में ही परेशान हैं।
तो अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से हम जूझते रहते हैं। डे टू डे के लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, हमें हर प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन वो सारे जवाब श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, जो आज भी तार्किक है और आज भी हमारे काम का है। सो वो ज्ञान मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझाया हो, अगर हम उसको समझ गए तो हमारे लिए भी वो फायदेमंद है। तो पहला जो सार है वो है कि धर्म की रक्षा के लिए अवतार। तो बोल रहे हैं कि भाई मैं जो है, अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, उसका लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तक वो स्वयं जो है उदय होते हैं, अवतार लेते हैं। सो पृथ्वी पे जब पाप दोष बढ़ते हैं तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं। मतलब वो भगवान हमारे लिए हैं और वो अवतरित है या लेंगे। दूसरा वो कहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिंता त्याग कर कर्म करो। सो अर्जुन को बोलते हैं भाई चिंता त्याग दो और कर्म करो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए वो कहते हैं कि अर्जुन से युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो इस धरती का हर सुख भोग पाओगे। सो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और वर्तमान कर्म पे ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। सो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से कहा है कि भाई चिंता जो है चिता के समान है। आज के समय में हम सभी लोग इतने तनाव की जिंदगी जी रहे हैं कि तनाव की वजह से तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही है। और अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप चिंता नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भाई क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। तो भाई हम लोग तो व्यर्थ की ही चिंता ज्यादा करते हैं, डरते भी हैं और डर को त्याग नहीं पाते। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जब आत्मा ना पैदा हो सकती है ना मर सकती है तो डरने की जरूरत नहीं है। सो श्रीमद् भगवत गीता में इस बात को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर दोनों को दुख पहुंचता है। तो भाई हमें तो उसकी त्याग कर देनी चाहिए। अब अगला सार है श्रीमद् भगवत गीता का, वह है कि माया मोह का त्याग करें। सो माया मोह जो है, अपनी मन में जो माया मोह के बंधन को हम त्याग नहीं पाते हैं, जो वस्तुएं हैं जिसके बारे में सोचते रहते हैं और उसमें हम डूब जाते हैं। ऐसी ऐसी कामना और इच्छा हमारे को पैदा होती है, जो कामनाएं और इच्छाएं हमारे को उसमें अगर विघ्न पड़ जाता है तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध से आपको पता है कि जो है बहुत परेशानी होती है इंसान को। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई क्रोध ईर्ष्या स्वार्थ जैसे दुर्गुण का जन्म तो जो है आपको कहाँ से होता है, विषयों से होता है। अगर आपको ज़्यादा माया मोह में डूबे रहेंगे तो वहीं से होगा, उससे इंसान अधर्म के रास्ते पे चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर आप अधर्म के रास्ते पे जा रहे तो इंसान का नैतिक पतन इसी कारण से होता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से आपको नैतिक पतन होता है। अब वो उसमें आगे भी बोलते हैं, अगला सार है श्रीमद् भगवद गीता का, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। और ये सच्चाई भी है कि जब आप क्रोध करेंगे तो वो आपकी बुद्धि को नष्ट करता है। हम किस प्रकार से मनुष्य का विनाश होता है, और विनाश में यानी आपकी जो मति है, बुद्धि है, वो मारी जाती है, आपकी जो स्मृति हो भ्रमित हो जाती है। बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा वह विनाश का कारण बनता है। तो यहाँ हम हैं कि हमें क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और सो क्रोध नहीं करना चाहिए। अब अगला जो सार है, जहाँ पे भगवान हम सबको लगभग पता है कि भाई आत्मा अजर अमर है। तो बोल रहे हैं संस्कृत में भी कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो अब इसमें यह सीधा है कि भैया आत्मा को ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, ना आग उसे जला पाती है, ना आत्मा पानी में ही भीगती है, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। तो आत्मा जो है अजर है, अमर है और शाश्वत है।
तो इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आत्मा तो नश्वर है, वो तो जो है इन शरीर के 5 तत्वों, जो आपका जो शरीर है बना है, जो नश्वर है, नाश होने वाला है। आत्मा नाश होने वाली नहीं है। और जो आपके 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, और एक दिन उसी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो न तो जन्म लेती है नहीं मरती है, और यही सत्य है। और यही सत्य भगवान श्री कृष्ण जो है जो अर्जुन को समझा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मनुष्य का जो शरीर होता है एक कपड़े की तरह है, जिससे आत्मा हर जन्म में बदलती है। सो मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है, और यही जीवन मरण का चक्र है। और यदि जिंदगी के बाद मौत है तो मौत के बाद फिर जिंदगी है। आत्मा जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती तब तक जन्म लेती है। तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर हम ये चीज़ें समझ गए तो फिर तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में भगवत गीता का सार है कि भाई अच्छे लोगों का कल्याण होता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी जिम्मेदारी और उनकी रक्षा जो है भगवान खुद वो बेड़ा उठाते हैं कि वही करेंगे, भाई वो करते हैं। तो अच्छे लोगों की भगवान जो है रक्षा करते हैं और इसी के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए हर इंसान को अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। ये है श्रीमद् भगवत गीता का एक अच्छा सार। अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए भगवान कहते हैं कि भाई हर युग में जन्म लेता हूँ, वो बोल रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्टों लोगों का विनाश करते हैं। सो इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान हैं। तो अच्छे लोगों का कल्याण हमेशा होता है, तो हमें अच्छा होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का अगला सार है कि वो हमें श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि भाई कर्मयोगी बनना चाहिए। वो कर्मयोगी बनने की सीख देता है श्रीमद् भगवत गीता। सो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इस रहस्य को समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। अब हम सबका अधिकार कहाँ है? कर्म पे है। तो कर्म जो कर रहे हैं उस पे हमारा अधिकार है। लेकिन कर्म के लेकिन कर्म से फलों में फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये इस पे हमारा अधिकार नहीं है, हमें पता नहीं है। हम कर्म कर सकते हैं, इसके फल की चिंता तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। काम करने में हमारा मन लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन के लिए कल्याणकारी यही है कि कर्म योग और दर्शन, इसी पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, काम करना चाहिए। यदि कर्म से हमारा निर्माण होता है, हम इंसान कर्म करके ही पुरुषार्थ को पा सकते हैं, तो हमें कर्मयोगी बनना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्मयोगी बनने की सीख दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वो बता रहे हैं कि अपने कर्मों के प्रति आप समर्पित हो जाओ, अपने कार्य को अच्छी तरीके से पूरा करो, आप जीवन में सफल हो जाओगे। तो ये बातें हमें कर्म करने को प्रेरित करती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अगला सार है, जैसे उसको समझा जा सकता है कि कर्म तो करो लेकिन अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म तो बुरा भी होता है बट अच्छा कर्म करो। सो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं, यानी वो जो जो काम करते हैं, सो जो आम इंसान भी है वैसा ही आचरण करता है, अच्छा काम करता है। सो श्रेष्ठ पुरुष को एक अपना प्रमाणिक होते हुए उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए, और समस्त मानव समुदाय उसका अनुसरण करेगा तो समाज बदल जाएगा और अच्छे कार्य होंगे। सो अच्छा कर्म करने की प्रेरणा हमें श्रेष्ठ पुरुष से मिलती है। तो इसलिए जो अच्छा बनेगा वो श्रेष्ठ पुरुष बनेगा। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का जो अगला सार है वो है कि ज्ञान से ही ईश्वर मिलते हैं, ज्ञान से ईश्वर मिलते हैं अभी। और ये सार जो है हमें समझनी चाहिए कि भाई जो हमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो परम शांति प्राप्त करने के लिए आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के लिए भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। आप उसको साधना से कर सकते हैं और इसी तत्परता से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो आपको परम शांति होती है। और मैं तो कहता हूँ, चाहे सभी ज्ञानी कहते हैं
कि भाई आपको जो ज्ञान मिलेगा वो श्रीमद् भगवद गीता से ही मिलेगा। तो ये अगर ज्ञान यहाँ से मिल जाता है तो आपका मन जो है भटकेगा नहीं। आपको समझ लीजिए आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ज्ञान मिल गया तो आपकी ईश्वर की प्राप्ति हो गई। और यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार। अब अगला सार जो है श्रीमद् भगवद गीता का है कि भाई श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाओ। मैं कह सकता हूँ ईश्वर की शरण में जाओ। अब ईश्वर की शरण में जब आप चले गए, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोले कि सभी शंकाओं का समाधान पल भर में कर देते हैं। सभी चीज़ों का त्याग कृष्ण भगवान को बोले कि भाई मेरी शरण में आओ। वो उनको स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं पापों से वो आपके पापों को मुक्त कर देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। माया मोह को त्यागना, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना और परिणाम की चिंता न करना, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना, ये सब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर मनुष्य को उनकी शरण में आना चाहिए। वो खुद बुला रहे हैं, बोल रहे आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी पापों को माफ कर दूंगा। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता। और अगला जो सार है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की भाई वर्तमान की सोचो। और ये हम सब इंसानों की सबसे बड़ी परेशानी है कि हम वर्तमान की नहीं सोचते। अब क्या होता है कि जो हम इंसान हैं बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहते हैं, भविष्य की चिंताओं में भी अपना जीवन जो है पूरा चिंता के हवाले कर देते। बोलते अरे नहीं भाई क्या होगा फ्यूचर में, और वर्तमान में तो ऐसा हुआ था। यही चिंता जो है हमें अंदर से अंदर खाए जाती है। और इस चिंता की सबसे बड़ी बात है कि इस चिंता की कोई जो है ना दवा नहीं है। इसकी चिंता को कोई आप जो है ना ठीक नहीं कर सकता। इसको ठीक कहाँ से कर सकते हैं? तो इसको ठीक कर सकते हैं भगवत गीता का उपदेश और ज्ञान को और उसकी सार को समझ के। तो इंसान को जो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि इंसान को व्यर्थ में बीते समय की बातों पर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, उस पर अफसोस भी नहीं करना चाहिए, और भविष्य की चिंता कि सारी चीज़ें पूरी होगी नहीं होगी उसको भी ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में इंसान जो है भविष्य और जो है ना अपने बीते हुए काल के चक्कर में अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इंसान को अपने भूत की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में चिंतित भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भूत और भविष्य स्वयं को वो अच्छा हो जाएगा, उसका अच्छा हो जाएगा। सो इसलिए वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो हो चुका है वह भी अच्छा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। सो हम सब इस अगर सकारात्मक हो जाएं, चिंता ना करें और अपने कर्म की ध्यान दें और अपने वर्तमान के बारे में सोचें, तो हमारा जीवन तो ऐसे ही जो है सुखमय हो जाएगा। अब आगे भगवान अगले सार भगवत गीता के सार है कि भगवान करें कि भाई इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम क्या थे? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या चला गया है जो तुम रो रहे हो हैं? क्योंकि तुम कुछ साथ में लाए ही नहीं थे तो तुमने क्या खो दिया भाई? जिस धन संपत्ति और वैभव को तुम अपना समझ रहे हो वह तो भगवान ने तुम्हें दिया है, और इसलिए खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ जाओगे। तुम जिसे अपना समझने की भूल कर रहे हो और जिस कारण से तुम दुखी हो वो तुम्हारा भ्रम ही है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, सब भगवान कृष्ण का है। तो सभी दुखों का कारण यही है कि संसार में जो हम वस्तु को अपना समझते हैं वो हमारी नहीं है। तो इस संसार में वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, और यही सच्चाई है कि हमारा कुछ नहीं है। अगला गीता का सार है कि मृत्यु, जन्म और जीवन का चरण जो है ये चलता रहता है। तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है, और ये हमें इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि परिवर्तन संसार का नियम है और बदलाव होता रहता है। मृत्यु और जीवन का चक्र ये जो है ना चलता रहता है। मृत्यु के बाद जीवन, जीवन के बाद मृत्यु, सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। कोई करोड़पति बन जाता है, पल भर में वो गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है। तो जीवन में उतार और चढ़ाव चलता रहता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से निकाल देना चाहिए।
भगवत गीता में इसी उद्देश्य से मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है कि स्वार्थ और लालच को छोड़ देना चाहिए और वही तो नहीं छूटता हमारे से। तो अगर हम स्वार्थ और लालच को छोड़ दे रहे हैं तो ये सच्चाई है कि हमें दिव्य ज्ञान हो जाएगा और हम भगवान के परम स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और श्री कृष्ण भगवान की चरणों में अगर हम चले गए तो हमारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान और श्रीमद् भगवद गीता का अगला सार है कि मनुष्य के साथ हमेशा ईश्वर है, हर इंसान के साथ ईश्वर है, उसे अच्छे कामों के लिए प्रेरित भी ईश्वर करते हैं। अगर हम ये जान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि संसार चलाने वाला एकमात्र ईश्वर है, उसके हाथ में इस सारे जगत की डोर है, तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए हमें दुखों में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आपको उस मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है और उनके साथ तो अर्जुन के साथ तो साक्षात भगवान है। अगला जो गीता का सार है कि भाई आपको ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, समर्पित कर दीजिए उनको। इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है तो ईश्वर भी उसका सहारा बन जाते हैं, उसको सहारा हो जाते हैं, सहारा देते हैं। वह इस तरह से चिंता से मुक्त हो जाता है, शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इंसान को ईश्वर के प्रति अगर समर्पित हो गए तो श्रीमद् भगवद गीता में इस बातों को बताया गया है कि इंसान जब ईश्वर को सब कुछ अर्पित करता चला जाता है तो उसे इस जीवन में आनंद का अनुभव होता है। अगला जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है वह है पूर्ण सिद्धि योगी बन सकते हैं। तो पूर्ण सिद्धि योगी बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो मित्रों, ये जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, आज भी सभी सार्थक चीज़ें हैं। और अगर श्रीमद् भगवद गीता के सार को हम सही तरीके से समझ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये श्रीमद् भगवद गीता का सार समझ में भी आया होगा, ज्ञान की भी प्राप्ति हुई होगी और इसको आप सुनेंगे, समझेंगे बार बार और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।